हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर साइंस के टॉप क्वेश्चंस जो सारे आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन है जो हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन सी, ऑप्शन सी हमारा विटामिन B12, ऑप्शन डी हमारा विटामिन ई। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी त्वचा के लिए स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विटामिन ई है जो हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। ना क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। तो सनसाइन विटामिन हम विटामिन डी को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विटामिन डी। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड है हमारा, आम और गाजर इनका विपुल स्रोत है। तो गाजर और आम किसका स्रोत है। ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन बी हमारा विटामिन बी का, ऑप्शन सी हमारा विटामिन सी का और ऑप्शन डी हमारा विटामिन डी का। तो गाजर और आम हमारा विटामिन ए का विपुल स्रोत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन फोर है हमारा, रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होती है। तो रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो ऑप्शन ए विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन डी सी हमारा विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन डी हमारा विटामिन ए की कमी से। तो हमारी रिकेटस और बीमारी किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विटामिन डी की कमी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सम्मिलित है। तो कौन सा गलत सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए हमारा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन के से रक्तस्राव होता है और विटामिन ए से रतौंधी होता है या विटामिन ई से रिकेटस होता है। तो हमारा इसमें गलत सम्मिलित कौन सा है। तो हमारा गलत सम्मिलित है विटामिन ई से रिकेटस होता है, क्योंकि रिकेटस हमें विटामिन डी की कमी से होता है, ना कि ई की कमी से। तो हमारा सी वाला विटामिन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि विटामिन के से रक्तस्राव होता है और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है। लेकिन ऑप्शन डी हमारा गलत है, क्योंकि विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, ना कि रिकेटस। तो रिकेटस हमें विटामिन डी की कमी से होता है। ना क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो रतौंधी की बीमारी हमें किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन ए विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी से। तो रतौंधी की बीमारी हमें विटामिन ए की कमी से होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, विटामिन डी। ना क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। विटामिन ए गाजर, विटामिन ई ताड़ का तेल, विटामिन डी कॉड यकृत तेल और विटामिन वी धान की फूसी। तो हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा सुमेलित नहीं है डी विटामिन बी धान की फूसी। तो हमारा ये वाला सुमेलित नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूटेमिक अम्ल, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का हमारा रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है जो गाय के दूध में होता है। ऑप्शन ए कैसीन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन बी लैक्टोग्लोबिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा प्रोटीन है जो गाय के दूध में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कैसीन। तो कैसीन होता है जो हमें गाय के दूध में मिलता है। ना क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में कैल्शियम तथा
फास्फोरस उपापचय में भूमिका निभाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए हमारा विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी हमारा विटामिन B6, ऑप्शन डी है हमारा विटामिन ई। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन डी होगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विटामिन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नींबू, गाजर, संतरा, मूली उपरोक्त में से कौन से विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं? तो समृद्ध स्रोत कौन से हैं जो विटामिन सी के हैं? ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 या 3, ऑप्शन सी 1 या 3, ऑप्शन डी 2 या 4। तो हमारा जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी है वो कौन सा है? नींबू में होता है विटामिन सी, नींबू में होता है और संतरा में होता है। तो हमारा 1 और 3 होगा। तो कौन सा होगा हमारा? 1 और 3। नाउ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1 और 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा विटामिन है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी रेटिनॉल, ऑप्शन डी है पीरिडॉक्सिन। तो हमारा कौन सा है जो बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रेटिनॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो विटामिनों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए हमारा, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा, कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। ऑप्शन सी, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। ऑप्शन डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें से कौन सा है जो विटामिनों के लिए सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं है? तो कौन सी बीमारी है जो विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी हमारा कोढ़। तो कौन सी विटामिन है जो विषाणु जनित नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, कोढ़ है जो विषाणु जनित नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जन्मजात नहीं है? तो कौन सी बीमारी है जो जन्मजात नहीं है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी हमारा हीमोफीलिया, ऑप्शन सी हमारा वर्णांधता, ऑप्शन डी हमारा मैग्लोजियम। तो हमारी कौन सी बीमारी है जो जन्मजात नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा होगा, पोलियो करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, निम्न स्तर का एचडीएल एवं उच्च स्तर का एलडीएल किस बीमारी के खतरे को बढ़ाता है? तो किस बीमारी खतरे को बढ़ाता है? ऑप्शन ए कैंसर को, ऑप्शन बी रक्तचाप को, ऑप्शन सी मधुमेह को, ऑप्शन डी कोरोनरी धमनी का रोग। तो हमारे किस को बढ़ाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोरोनरी धमनी के रोग को बढ़ाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्य के प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड जेनर, ऑप्शन बी एल्बर्ट जेनर, ऑप्शन डी विल्फ्रेड जेनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, पेनिसिलियम नोटेटम की खोज किसने की? तो पेनिसिलियम नोटेटम की खोज किसने की? ऑप्शन ए अल्फ्रेड फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी विलियम फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी हमारा डेविड फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा सही होगा? में से कोई नहीं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन ये वाला हमने क्या लगाया? 17 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 17 का, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, एल्बर्ट जेनर ने।
जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्य के प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया उसे एल्बर्ट जेनर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पेनिसिलिन नोटेटम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ना कि, और इसमें ऑप्शन में नहीं है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण क्या है? ऑप्शन ए सरल निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी हमारा कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी हमारा प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा। तो क्या है हमारा? टीकाकरण एक कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन बी मच्छर के कारण, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन डी वायरस के कारण। तो फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया हमारा मच्छर के कारण होता है। तो मच्छर के कारण, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्यतः कारण से हो सकती है। तो आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है हमें? ऑप्शन ए रक्त अल्पता, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन सी हमारा टाइफाइड, ऑप्शन डी हमारा हैजा। तो हमें आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो आनुवंशिक रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग है जो आनुवंशिक नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा रंजकहीनता, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी वर्णांधता। तो हमारा कौन सा ऐसा रोग है जो हमें आनुवंशिक रोग नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रतौंधी है जो हमारा आनुवंशिक रोग नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं? तो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं? ऑप्शन ए वसा का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल का। तो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, वसा का। ना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो निम्नलिखित में किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए हमारा क्षय रोग का, ऑप्शन बी टेटनस का, ऑप्शन सी खसरा का, ऑप्शन डी हैजा का। तो निम्नलिखित किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? खसरा का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 25, दांत कुरवृत हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहता है। तो हमारे दांत जब कुरवृत हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में क्या रहता है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी मर्करी, ऑप्शन डी हमारा जिंक। तो हमारा क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड की अधिकता से हमारे दांत कुरवृत हो जाते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, असुमेलित जोड़े को पहचान कर लिखे। जो हमारा सुमेलित नहीं है उस जोड़े को पहचानना है। तो ऑप्शन ए हमारा इटाई रोग किसकी कमी से होता है? कैडमियम प्रदूषण के कारण, मिनीमाता रोग पारा प्रदूषण के कारण, और ऑप्शन डी नॉकनी रोग हमारा सीसा प्रदूषण के कारण, और ब्लू वेवी रोग हमारा नाइट्रेट प्रदूषण के कारण होता है। तो इसमें से असुमेलित रोग कौन सा है? तो हमारा असुमेलित रोग सी है, नॉकनी रोग, जो सीसा प्रदूषण के कारण नहीं होता है। ये रोग हमारा फ्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्लोराइड के कारण होता है, ना कि सीसा प्रदूषण के कारण। तो हमारा ऑप्शन सी गलत है, जो सुमेलित नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन सी लगाए। ना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित नहीं होती है? तो कौन सी बीमारी है जो मानव की जो वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन डी हमारा ए है गोनोरिया, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी ल्यूकोरिया। तो हमारा ऐसा कौन सा रोग है? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ल्यूकेमिया है जो वंशागति द्वारा नियंत्रित होता है। ना क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा आर्सेनिक 74 का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ट्यूमर के लिए। कोबाल्ट 60 का भी उपयोग इसे कैंसर के लिए, आयोडीन 130 प्रयोग है मलेरिया के लिए, और सोडियम का प्रयोग हम रक्त व्यतिक्रम के लिए करते हैं। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें सुमेलित हमारा ऑप्शन सी नहीं है, आयोडीन 130
1, क्योंकि इसका प्रयोग हम थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए करते हैं, ना कि मलेरिया के लिए। ना क्वेश्चन नंबर हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो निम्न इसमें कौन सुमेलित नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर हमारा, तो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं, EEG का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, मस्तिष्क के लिए। ECG का किसके लिए करते हैं, हृदय के लिए। और EOG का उपयोग हम आँख के लिए। और EMG का प्रयोग फेफड़ों के लिए। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो हमारा इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, EMG का प्रयोग हम मांसपेशियों के लिए करते हैं, ना कि फेफड़ों के लिए। तो हमारा ऑप्शन डी गलत होगा। ना क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनको हमें सुमेलित करना है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनको सुमेलित करना। ए बी। ब्राह्मी का उपयोग किस लिए किया जाता है, ब्राह्मी का उपयोग मस्तिष्क टॉनिक के रूप में किया जाता है। तो 1 का हमारा क्या है, 1 का हमारा 4 से मिलेगा जाके, ए का यहाँ पे ए। और सदाबहार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मधुमेह दूर करने के लिए। तो वी का प्रयोग। और पुदीना का प्रयोग क्यों किया जाता है, वातहर के लिए। और तुलसी का प्रयोग वफोता स्मारक के लिए। तो डी। तो हमारा पहले का क्या हो जाएगा, 4, पहले का 4 हो जाएगा। दूसरे का हमारा वी का हमारा 1 और सी का हमारा 2 और 4 का हमारा 3rd। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 1 2, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4 1 2 3। ये रहे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।